हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं उस पाठ का नाम है जंतुओं में जनन। तो देखिए, इस पाठ को हमने पिछली कुछ वर्कशीट से समझा भी है और हम इसमें प्रजनन प्रक्रिया के बारे में, जनन प्रक्रिया के बारे में जान रहे हैं। पिछली वर्कशीट में हमने मानवों में जनन प्रक्रिया को जाना था कि उनमें जनन या प्रजनन प्रक्रिया कैसे होती है। आज हम पशुओं में ये प्रजनन प्रक्रिया को जानेंगे कि कैसे उनमें ये प्रजनन या जनन होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। निषेचन। निषेचन तो हमें पता ही है क्योंकि पिछली कुछ वर्कशीट में हमने जान लिया कि निषेचन किसको कहते हैं। निषेचन वह प्रक्रिया है जहां नर और मादा युग्मक मिलकर संलयन करके एक संरचना बनाते हैं जिसे युग्मनज के रूप में जाना जाता है, जो अंततः भ्रूण के रूप में विकसित होता है। तो देखिए, नर और मादा युग्मक, नाम तो याद है ना, युग्मक नर और मादा युग्मक कौन होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु, जो दोनों मिलकर एक संरचना बनाते हैं और वो आगे युग्मनज बनता है और युग्मनज से भ्रूण बन जाता है। पशुओं में निषेचन की प्रक्रिया दो तरीकों से होती है। एक, जहां निषेचन बाहरी रूप से होता है, जहां शुक्राणु अंडे का संलयन महिला शरीर के बाहर होता है, उसे हम बाहरी निषेचन के रूप में जानते हैं। और दूसरा वह जहां शुक्राणु अंडे का संलयन अंदर होता है, इसे हम आंतरिक निषेचन के रूप में जानते हैं। तो दो तरीके हमने पहले भी पढ़े हुए हैं कि जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों का संलयन यानी मिलन महिला शरीर के बाहर होगा तो वो बाहरी निषेचन, और जब ये शुक्राणु और अंडे का मिलन या संलयन अंदर होता है, महिला शरीर के अंदर होता है, तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसी आधार पर जानवरों को अंडप्रजक और जरायुज जानवरों में वर्गीकृत किया जाता है। अंडप्रजक और जरायुज थोड़े मुश्किल नाम हैं, याद हो जाएंगे। देखिए, अंडप्रजक कौन होते हैं? ये जानवर अंडे देने वाले होते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन भ्रूण का विकास बाहरी साधनों से होता है और एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का कठोर आवरण सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण, पक्षी, मेंढक, मछलियां। तो अंडप्रजक अब समझ में आया कौन होते हैं? जो अंडे देते हैं और अंडे से ही आगे उनके जैसे बच्चे होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन तो होता है, लेकिन उसके बाद ये जो भ्रूण जब बनता है तो उसका विकास बाहरी साधनों से होता है, और जब भ्रूण एक बार परिपक्व हो जाता है तो उसके ऊपर जो अंडे का कठोर आवरण होता है वो उस भ्रूण को सुरक्षा देता है, जैसे पक्षी, मेंढक और मछलियाँ। यानी इनमें दोनों प्रकार का निषेचन होता है, बाहरी भी और आंतरिक भी। फिर दूसरे होते हैं जरायुज। जरायुज कौन से होते हैं? संतान को जन्म देने वाले जानवरों को जरायुज जानवरों के रूप में जाना जाता है। जरायुज जो संतान को जन्म देते हैं, जैसे कि निषेचन। और इनमें क्या होता है? निषेचन और भ्रूण का विकास दोनों ही महिला शरीर के अंदर होता है, यानी जो मादा जानवर होती है उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर ही ये निषेचन और भ्रूण दोनों ही का विकास अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। उदाहरण के रूप में कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य आदि। और यहाँ पर आपको दूसरी फोटो में दिखा भी रखा है, जैसे ये कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बाघ हैं, मनुष्यों में भी ऐसा ही होता है। तो ये जरायुज कहलाते हैं। अंडप्रजक जो अंडे देते हैं और जरायुज जो संतान जिनके अंदर ही होती है और फिर बाद में वो जन्म लेती है। चलिए अब जानते हैं अंडप्रजक और जरायुज जानवरों में अंतर क्या है और अंतर का आधार क्या है। तो देखिए, पहला आधार हम लेते हैं अर्थ। अर्थ के रूप में दोनों में क्या अंतर है कि अंडप्रजक जो होते हैं अंडे देते हैं और जरायुज क्या करते हैं? युवाओं को, जो उनके जैसे ही युवा बच्चे होते हैं, उनको वो जन्म देते हैं। निषेचन के आधार पर अंडप्रजक में बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार का निषेचन होता है, जबकि जरायुज में केवल अंदर ही, आंतरिक ही निषेचन होता है। फिर भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति कैसे होती है? जो अंडप्रजक होते हैं उसमें भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं, अंडे के अंदर होता है क्योंकि वो भ्रूण। और जरायुज में भ्रूण को माँ से पोषक तत्व मिलते हैं क्योंकि वो माँ के पेट में होता है, इसलिए उसको माँ से ही पोषक तत्व मिलते हैं जरायुज में। फिर जीवित रहने की संभावनाएं। अंडप्रजक में क्या होता है? चूंकि बाहरी वातावरण में अंडे रखे जाते हैं
तो इसलिए जीवित रहने की संभावना होती भी है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि अंडा टूट जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन जरायुज में क्या होता है, पोषण और देखभाल माँ द्वारा प्रदान की जाती है, यानी क्योंकि वो माँ के अंदर ही होते हैं इसलिए पोषण और देखभाल दोनों माँ के द्वारा ही प्रदान की जाएगी। फिर उदाहरण कौन कौन से अण्डप्रजक के उदाहरण हैं, मछली, उभयचर, कीट, पक्षी और सरीसृप। और जरायुज के उदाहरण हैं मनुष्य, कुत्ते, हाथी, बिल्लियाँ आदि। तो अब आप समझ गए होंगे कि अण्डप्रजक और जरायुज जानवरों में क्या अंतर होता है और ये कौन होते हैं और कैसे ये बच्चों को जन्म देते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि अण्डप्रजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। अण्डप्रजक जंतुओं के भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि अण्डप्रजक और जरायुज जंतुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसा अभी हमने समझा भी था और हम इसको एक बार फिर से जान लेते हैं। तो देखिए ऐसे आप टेबल बना लीजिएगा, एक तरफ लिखेगा अण्डप्रजक जंतु और दूसरी तरफ जरायुज जंतु। तो अण्डप्रजक जंतु क्या होते हैं, ये अंडे देते हैं, जबकि जरायुज क्या करते हैं, ये युवाओं को जन्म देते हैं। अण्डप्रजक में बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार का निषेचन होता है, जबकि जरायुज में इनमें केवल आंतरिक निषेचन ही होता है। फिर तीसरा अंतर है कि इनके भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं, जबकि जरायुज को इनके भ्रूण को माँ से पोषक तत्व मिलते हैं। और अण्डप्रजक जंतुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं, मछली, उभयचर, कीट, पक्षी और सरीसृप यानी रेंगने वाले। और जरायुज के उदाहरण हैं मनुष्य, कुत्ते, हाथी और बिल्लियाँ आदि। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित जानवरों को अंडाकार या जीवक के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अंडाकार मतलब अंडे देने वाले और जीवक मतलब संतान पैदा करने वाले। तो 4 यहाँ पर जानवर दे रखे हैं, कीड़े, बाघ, मछली और इंसान भी दे रखा है। तो देखिए इनमें से बाघ और इंसान तो जीवक जानवर हैं जो कि संतान को जन्म देते हैं। जानवर नहीं कहना चाहिए वैसे तो इंसान को, लेकिन जीव हम कह सकते हैं। कीड़े और मछली क्या हैं, कीड़े और मछली अंडाकार जानवर है जो अंडे देते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते अवश्य रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाएं और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।